अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? क्या मंगवाया आज आपने? वो फ़ोन वोन किया? हेलो भाई, ये बिरयानी भेज दें, मसाला ज़रा कम होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अयाज भाई ने ये प्रोग्राम शुरू किया और खाने से बात शुरू करें। असल में आजकल जो फैशन हमें नज़र आ रहा है ना, उसमें समझ नहीं पा रहा कि मैं इसका टॉपिक क्या रखूं। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि टेक अवे और हम, यूँ समझ लें, या टेक अवे कह लें, एचडी कह लें, होम डिलीवरी कह लें, टेक होम कह लें। पहले ये होता था कि हम लोग कहीं खाना खाने जाते थे तो आखिर में लेफ्ट ओवर होता था, तो वो कहता था जी लेफ्ट ओवर दे दो। मैं पहले समझा नहीं, मैंने कहा लेफ्ट ओवर क्या भाई? तो मालूम हुआ कि जब आप खाना खा लेते हैं जो बचता है वो आपको दे देते हैं। तो आप सम टाइम तो ये अपने लिए सुबह के लिए रख लेते हैं, अपने ऑफिस के लिए रख लेते हैं, या फिर जब निकलते हैं तो आपको एक ज़रूरतमंद नज़र आता है जिसको आप देते हैं कि लो बेटा ये खा लेना। मगर उसमें भी बड़े बड़े मॉडर्न है भाई। उसमें भी एक कह रहा अच्छा हमारे लिए लेफ्ट ओवर। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ओहो, बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो भी आदि हो गए कि यार लेफ्ट ओवर में तो खास चीज़ तो होती नहीं। हमारे इस मुल्क में मुख्तलिफ मेजरमेंट के पेट हैं। कुछ लोग जो डाइटिंग करते हैं उनका पेट भी मुख्तसर होता है और वो खाते भी मुख्तसर हैं। और अगर उन लोगों पे आ जाएं जो खाना खाते हैं या बड़े शौक से खाते हैं, उनके खाने का अंदाज अलग है। थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, 2-3 डिशेस खाते हैं, घर में बनती है। यहाँ पे क्या है आज मेरे, पहले तो पूछते हैं कि दाल पकी यार, अबे यार सब्जी पकी यार, फिर यार दो यार बेटा मेरा मोबाइल दो जरा सा। उन्होंने लिया, फ़ोन किया, मंगवा लिया, आगे जो चीज़ आपकी। अरे भाई बातें ख़त्म अगर हो गई, रात 1 बज गया है, दोबारा भूख लग रही है, नींद भी नहीं आ रही लेकिन भूख अपनी उरूज पे है। और ऐसे में भी बेचारे मोटरसाइकिलों पे जो हमारे मुख्तलिफ लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बच्चे आपको खाना वगैरह देते हैं ला के, और आप खा रहे होते हैं। और इस तरह से आपका खाना 24 घंटे में 4 दफ़ा हो जाता है, कम से कम 4 दफ़ा। ये खाना चलो इसलिए हो जाएगा कि आप जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ पेट में नहीं आती, वो जो आप जमा कर रहे हैं और जिसके बदौलत आप खाते पीते हैं, जिसमें लोग कहते हैं भाई इनसे मिलिए, ये बड़े खाते पीते घराने के हैं। अब खाते पीते तो सभी हैं, लेकिन कितना खाते हैं? इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि उनके खाते भर गए। यानी कि फरिश्ते भी मुसलसल लिख रहे हैं उनके खाते। क्योंकि एक दफ़ा किसी डिपार्टमेंट के लिए किसने कहा था, अरे भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलां डिपार्टमेंट में आ जाऊँ। कहले यार मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में आ तो जाऊँगा, लेकिन यार उसमें खाते बहुत हैं। वो खाते कौन है? इशारा ये वाला किया, लेकिन मीनिंग्स उसकी कुछ और थी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस माशरे की जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जिसमें यंगस्टर से लेके बड़ों तक जो उम्र है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो भी, उनका अलग टेक अवे होता है, मिनी टेक अवेज, ये ले आएगा साथ में, ये भी ले आएगा। फिर मीठों का हो गया। ये हमारे जो लॉकडाउन सिस्टम है इसमें भी शायद कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, लोग थोड़ा घर में पकाने से कतरा रहे हैं वो। और अगर कुछ नहीं है तो मियाँ बीवी आपकी आपस की बहस हुई, दोनों ने एक दूसरे को पकाया। जब पकाया तो उसमें से खाना तो निकल गया, ना वो पकाएंगी ना वो खाएंगे। फिर उसका एक ही इलाज होता है, हेलो यार बस यार आप ये फलां चीज़ भेज दें। आप बीवी अगर नाराज़ भी है तो एक लम्हे को कह दें, सुने मेरे लिए भी मंगा दें, मैं कल आपके लिए आपकी मर्ज़ी का बना दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए मंगा। हाँ 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 क्यों नहीं, तुम बताओ। ये हमारे माशरे का वो सिलसिला है जो इतना आगे बढ़ गया है। पहले हम जब मुल्क से बाहर जाते थे तो हम देखते थे कि 2-3 ब्रांड हैं जिसमें एक जैसा खाना है, जिसको खा खा के हम लोग वहाँ भी थक गए और अब यहाँ भी थक गए। लेकिन हम उन्हीं ब्रांडेड जगहों से मुख्तलिफ वही 4-5-6 मेन्यू की चीज़ें जो हैं उनको हम मंगाते हैं, खाते हैं, और उस जायके को जो हमें रट गया है उसको एंजॉय कर रहे थे। अब इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जब आप उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप बल्कि भी होंगे, आपके फैटी भी हो जाएंगे। और इन सारी चीज़ों से जो असरात हो रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं कि डॉक्टर्स अलग बहुत सी चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं, हमें कहते हैं। तो क्या हमारा माशरती तरीक़ाकार, या जो हमारा घरेलू तरीक़ाकार, जो हमारा दीनी तरीक़ा है, या हम जिस सोसाइटीज़ में मूव करते हैं, या हम रिवायती तौर पे जब कह रहे होते हैं पाकिस्तानी खाने, जब हम कह रहे होते हैं पड़ोसी मुल्क के से मिलते जुलते जायके, सब्ज़ी, वेज नॉन वेज,
क्या ये खाने जो घर में बनते हैं उसमें खुलूस, प्यार, एक जज्बा कि मैं अपने शौहर के लिए बना रही हूँ, या ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, और या ये कि मैं इनको ये चीज़ मीठे में पसंद है या फलां चीज़ पसंद है, क्या उस वो खुलूस, मोहब्बत, प्यार जो है क्या हमें बाहर की लाए हुए किसी खाने में महसूस होता है, लगता है? घर की चीज़ के लिए क्यों हम मुहावरतन कितने जुमले कहते हैं, अरे भाई घर की बात है, इसको घर में रहने दो, अरे भाई हमारे घर का मसला है। भाई मैं तो हमेशा घर का खाना खाता हूँ। बहुत से लोग आज भी जब खाना मंगवाते हैं अपने ऑफिसेज में तो उनके घर से खाना आता है, वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। लेकिन चूंकि ये अब एक माशरे का एक, अच्छा आपके यहाँ घर में पकता है हमेशा, भाई मैं तो उससे 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले ऑर्डर कर देता हूँ। अब वो ऑर्डर कर रहे हैं लोग, तो भाई जो ऑर्डर या मोहब्बत या प्यार से हम अपनी बीवी से कहते हैं, अपनी बहन से कहते हैं, अपनी जो हमारे जो मतलब अपनी भावज से कहते हैं, भावज आपके हाथ के पाए बड़े पसंद हैं, हमें फलां आपके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, या हमें आपके हाथ की दाल बहुत पसंद है, क्या वो मज़ा, वो टेस्ट आपको कहीं मिलता है? वो आता है खाना आते आते ठंडा भी हो जाता है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं होती कि आप उसको दोबारा कहें कि भाई ले जाओ यार, दोबारा लेके आओ। घर में तो आप कह देते उसे गर्म कर दो, यार वो तुम्हारे थोड़ा सा इसको देख लो। अच्छा, आप सोच रहे हो बड़ी रिवायती सी आम सी बातें कर रहे हैं जो सबके घरों में, मैं कहता हूँ कर रहे हैं हम जो चीज़ें भूल रहे हैं, क्या हम अपनी उन रिवायतों को जिंदा नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि अब हम कभी बाहर से खाना मंगवा, भाई उनकी भी रोजी है, वो लड़के कितने बेचारे जो जॉब पे लगे हुए, जो बेचारे इसी काम में उनको टिप्स मिलती हैं और इसी से उनका गुजारा, और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने उन खानों को कभी ना भूलें। अपने घर में जब आप कोई पकाता है, जब आप 2 लफ्ज़ कह रहे होते हैं उस तारीफ़ के, यहाँ तो अब आप उसके तो बड़े लंबे लंबे दे रहे होते हैं, हम नेट पे रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, भाई बहुत अच्छे, भाई तुम बहुत बुरे, फला फला। लेकिन ये रिव्यूज़ हम घर पे देते हुए शायद कतराते हैं। अच्छा कैसा बनाया खाना? मैंने बीवी ने अगर पूछा कैसा बनाया खाना, हाँ अच्छा है। इतना टाइम ले रहे हैं जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया। ओ भाई, 2 लफ्ज़ तारीफ के बोल लेने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी पका हो, मीठा पका हो, नमकीन पका हो, चाय पकी हो, इवन चाय भाई अच्छी, इस पे या कल वो तुमने, अच्छा मैं अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ। हमारे एक बुजुर्ग थे, हमारे उनका ये था, बुजुर्ग क्या मेरे ससुर थे, अब उनको शौक था, ये नहीं कि वो खाने ही पकाते थे, मतलब कभी शौक में कुछ चीज़ें बनाते, 4-5 डिशेस उनकी होती थी। अब अगर मेरी वाइफ ने भिंडी बनाई, भिंडी पकाई, भिंडी उन्होंने चखी, अब वो पापा बताएं भिंडी कैसी है, तो उन्होंने चखा, अच्छी है भाई, लगता है अब कल तुम्हें भिंडी पका के खिलानी पड़ेगी। यानी उन्होंने उसको कवर भी कर दिया, अगर उसमें टेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, बुराई भी नहीं की। तो हम थोड़ी सी दिल आज़ारी अगर ना करें तो उससे ये होता है कि अगली दफ़ा चीज़ इंप्रूव हो जाती है। आजकल देखें ना कितने चैनल पे तो बच्चियाँ, ख़वातीन अपने खानों को पका रही होती हैं, हमें पका रही होती है, हमको तो पका ही रही होती है, लेकिन ख़वातीन के लिए पकाती हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सी सिर्फ उसी तक महदूद रहती हैं, बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी, लेकिन उसको पकाती नहीं है। कोशिश करें यार, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। आप लोग भी देखें, आपकी बहुत सी जो हमारे यहाँ घरवालियाँ हैं वो किचन के रिलेवेंट सारे प्रोग्राम देखती हैं, तो वो सब जो कुछ है उनसे कहें घर पे पकाएं। ये मैंने एक नई प्रैक्टिस में और एक नए उसमें आपको डाल दिया है। लेकिन असल हमारा मकसद यही था कि बाहर के खाने ज़रूर खाएं, लेकिन वहाँ तक जिसमें आपकी सेहत सलामत रहे, आपके कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो सही रहे, आपके ट्राइग्लिसराइड्स ना बढ़ें और आपकी शुगर का भी मामला ना हो, आपको कोई और जो अब तो बीमारियां जो है ना, एक बीमारी से जुड़ी हुई बेशुमार बीमारियां, उनसे भी दूर रहें। बाहर की चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ एक यही तरीका होता है कि हम उनको ज़्यादा अवॉइड करें और हर चीज़ का देख लें कि साफ़ सुथरा हो, बर्तन साफ़ हो, जो कि हर चीज़ हमारे दीन में भी शामिल है, तो इनको रखें। और बस मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अब आपके टेक अवे और इन चीज़ों को बंद कर दें, ये तो चलती रहेंगी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें।
एहतियात बहुत ज़रूरी है। www.darsequran.com